ओम। ध्यानावस्थित होने के लिए हम स्वयं को तैयार करें। शरीर स्थूल शरीर से एक सुनिश्चित आसन को लगाकर लंबे समय तक जिस आसन में हम सरलतापूर्वक बैठ सकें, ऐसे आसन को लगाकर इसमें हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में हो। आंखें कोमलता से बंद हों। हाथों को गोदी में अंजलि बनाकर रख लें अथवा घुटनों पर किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। स्थूल शरीर के विषय में संकल्प करें कि स्थूल शरीर से अब मैं कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। और मन को अनंत परम पिता परमात्मा में नियोजित करें। इसके लिए धारणा केंद्र सुनिश्चित करके इस ओर सब इंद्रियों को केंद्रित करें। इसी धारणा केंद्र पर मैं उपस्थित हूँ। मैं सूक्ष्म जानने की शक्ति मात्र हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक एक सत्ता है। आप सर्वत्र विद्यमान, अनंत तक, दूर से दूर भी आप उपस्थित हैं। और आपकी उपस्थिति को मैं आपकी अनंत क्रियाओं के द्वारा समझ पा रहा हूँ। हे ईश्वर, ऐसी अनंत शक्ति, ऐसी विचित्र शक्ति कि जो आपकी है, इसने मुझे अभिभूत कर दिया है। हे ईश्वर, आपकी अनंतता और साथ में आपकी सूक्ष्मता भी और सर्वव्यापकता भी और हम सब चेतन आत्माओं को निरंतर सहयोग, निरंतर सब जड़ और चेतन जगत को धारण करना, संपूर्ण जड़ और चेतन जगत की रचना करना
निरंतर रचना करना। संपूर्ण चेतन जगत का प्राण के माध्यम से जड़ जगत को सम्मिलित करते हुए पोषण करना, पालन करना। हे अनंत, आपकी विचित्रता भी अनंत है। हे ईश्वर, आपको मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक देखता हुआ, जानता समझता हुआ, आपको अनुभव करने, प्राप्त करने और साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपके साथ मेरा सम्मेलन नहीं हो सकता है, आपका मुझे साक्षात्कार नहीं हो सकता है, उसको नेति नेति के द्वारा मैं छोड़ता चला जाऊंगा। और जहाँ मुझे आपके साक्षात्कार की संभावना सुनिश्चित मिलेगी, मैं केवल वहीं केंद्रित होऊंगा। हे ईश्वर, बाहरी संसार में केवल आपको आपकी रचना और धारण गुण से मैं समझ सकता हूँ। परंतु वो बहुत मोटे स्तर का साक्षात्कार है, बहुत मोटे स्तर का अनुभव है। क्योंकि किसी रचनाकार को जब हम किसी वस्तु को रचते हुए देखते हैं, और वस्तु में निरंतर परिवर्तन देखते हैं, उस वस्तु की उन्नति देखते हैं, निर्माण प्रक्रिया से पूर्ण होती हुई वस्तु को देखते हैं, तो साथ में रचनाकार का भी बोध होता है कि किसी प्रकार से हे ईश्वर, इस संसार के सभी प्राणियों के शरीरों, चाहे वो पेड़ पौधे हो अथवा चलने फिरने वाले जीव हों, उनके शरीरों में परिवर्तन, वृद्धि और ह्रास को मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूँ। छोटे से पौधे का निरंतर बढ़ना और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वृक्ष का बन जाना। हे ईश्वर, ये रचना कार्य
आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर रहा। ऐसे ही छोटे से बच्चे के शरीर के की वृद्धि, उसका बढ़ना, ये भी क्रिया आपकी ही है। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक होकर प्रत्येक स्थान पे अपने लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं। आपकी सत्ता, आपका होना, वहाँ की होने वाली क्रिया, रचना के द्वारा स्पष्ट हो रही है। हे ईश्वर, क्योंकि आप सर्वत्र हैं, व्यापक हैं और सर्वत्र अपनी क्रिया, अपनी रचना गुण को लिए हुए हैं और निरंतर रचना कर रहे हैं। इसलिए इन इंद्रिय रूपी साधनों से देखकर मैं आपको सर्वत्र जान सकता हूँ, आपका बोध कर सकता हूँ। परंतु इंद्रिय के माध्यम से आपका संपूर्ण बोध कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह इंद्रिय रूपी भौतिक साधन हे ईश्वर, आपका साक्षात्कार कराने में असमर्थ है। ये माध्यम नहीं बन सकता। इसलिए हे ईश्वर, ये मोटे स्तर का ज्ञान तो, रचना आदि गुण की पहचान तो व्यवहार काल में मुझे करना है, परंतु साधना काल में मुझे इसे छोड़कर आपके विशेष लक्षणों को पहचानना है। इसलिए हे ईश्वर, मैं बाहर से अंतर्मुखी हो रहा हूँ। जब मैं अपने शरीर का विवेचन करता हूँ तो यहाँ भी हे ईश्वर, आपका रचना गुण मुझे स्पष्ट दिखता है और यहाँ भी इंद्रिय शक्तियों के द्वारा मुझे बोध हो रहा है। स्थूल शरीर में स्पर्श है, रूप है, इसको मैं बाहरी आंखों को खोलकर भी देख सकता हूँ। इसमें होने वाले परिवर्तनों को मैं अनुभव कर सकता हूँ स्वयं के शरीर में। हे ईश्वर, आपकी द्वारा की जाने वाली रचना क्रिया को मैं और अधिक निकटता से अनुभव कर सकता हूँ। परंतु हे ईश्वर, यहाँ पर भी मुझे आपका अत्यंत निकट साक्षात्कार संभव नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर से भी और अंदर इस स्थूल शरीर को संचालित करने वाले प्राणों
प्राण शरीर के आप संचालक हैं। संपूर्ण स्थूल शरीर में व्याप्त प्राण, हे ईश्वर, अदृश्य रहते हुए संपूर्ण शरीर का संचालन और संपूर्ण शरीर की सूचनाओं तक को मुझको प्रदान करने वाली ये प्राण शक्ति, इसका संपूर्ण संचालक मैं नहीं हूं। हे ईश्वर, मैं तो इसके विज्ञान के विषय में भी नहीं जानता, इसका स्वरूप भी ठीक से नहीं समझता। तो मैं इसका संचालक कैसे हो सकता हूँ? हे ईश्वर, आप ही इन प्राणों के संचालक, इन प्राण शक्ति में शक्ति के देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं। इसलिए हे ईश्वर, इस शरीर के माध्यम से आपके लक्षणों को मैं समझ सकता हूँ, परंतु शरीर को आपकी प्राप्ति में माध्यम नहीं बना सकता। इन प्राणों को भी, प्राण शरीर को भी मैं लक्षणों के द्वारा समझ सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, परंतु इन प्राणों की ओर ध्यान देकर मैं आपको सूक्ष्मता से अनुभव नहीं कर सकता। इस प्राण शरीर को देखकर भी मैं आपका अनुमान ही कर पा रहा हूँ, मैं साक्षात अनुभव नहीं कर पा रहा। परंतु हे ईश्वर, साधना काल में तो मुझे आपके साक्षात अनुभव की अपेक्षा आवश्यकता है। इसलिए इस प्राण शरीर के आपके द्वारा इस स्थूल शरीर में फैलाए हुए प्रपंच को भी मैं अब छोड़ रहा हूँ। हे परमात्मा, आप सूक्ष्म इंद्रियों में, उनकी गतिविधियों में अत्यंत सूक्ष्म प्राण रूप सूक्ष्म भूतों में अपनी शक्ति से मुझे विदित हो रहे हैं। ये सब इंद्रियां इसी धारणा केंद्र पर और सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत इसी धारणा केंद्र पर मेरी सहायता कर रही हैं। ये इंद्रियां ही मेरी सहायता करके
प्राण शरीर, स्थूल शरीर और उससे बाहर की सभी गतिविधियों को, उनकी सूचना को मुझ तक पहुंचाती हैं। हे ईश्वर, ये अत्यंत सूक्ष्म साधन आपकी ही कृपा है, आपकी ही देन है। स्थूल शरीर, प्राण शरीर तो एक जीवन में साथ रहता है, परंतु ये इंद्रियां और सूक्ष्म भूत तो पूरे एक सृष्टि काल तक मेरे साथ आपने बांधे हैं। ये इंद्रियां, ये सूक्ष्म भूत आपके उत्कृष्ट विज्ञान की अत्यंत सूक्ष्म रचनाएं हैं। परंतु हे ईश्वर, यहाँ से भी आपका मैं अनुमान ही कर पा रहा हूँ। यद्यपि ये बहुत निकट है, अत्यंत सूक्ष्म है, फिर भी इनमें वो सामर्थ्य नहीं कि जो आपको अनुभव करा पाए। हे ईश्वर, मैं निरंतर इस मन को ही देख रहा हूँ। ये मन अति सूक्ष्म है और आपने इस मन को इस प्रकार से बनाया है कि ये हर क्षण मुझ पर उपकार करता रहता है। बाहर अंदर की सब जानकारी, स्मृतियां, संस्कार, सब कुछ ये ही मुझे प्रदान करता है। ये मन मेरे समक्ष है, इसी धारणा केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म मैं, और मेरे सामने ये मेरा मन सब कुछ जनाने की सामर्थ्य रखता हुआ ये मन भी, हे ईश्वर, आपको साक्षात जनाने में असमर्थ है। जब तक मैं इसकी ओर देखता रहूंगा तब तक मैं आपको अनुभव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह प्राकृतिक साधन है और प्राकृतिक साधन में आपको जनाने की सामर्थ्य नहीं। आपको अनुमान आदि से स्थूल रूप से तो ये जना सकते हैं, परंतु आपका साक्षात्कार कराने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। हे ईश्वर, मन के अलावा यह बुद्धि तत्व जो मेरे सबसे निकट है, अर्थात जो निर्णय कराता है, संपूर्ण विवेचन करके एक सत्य निर्णय तक पहुंचने में मेरी सहायता करता है, यह बुद्धि तत्व सबसे निकट जो है, और जो अहंकार तत्व जो मुझे अपनी अनुभूति करा रहा है, ये दोनों अत्यंत सूक्ष्म और मेरे सबसे निकट ये तत्व आपकी सूक्ष्म संरचना
के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। हे ईश्वर, पुनरपि ये साधन है और प्रकृति जन्य है। इसलिए हे ईश्वर, आपको साक्षात जनाने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। इसलिए हे ईश्वर, ये भी बाहरी वस्तु है, ये भी जड़ है, ये चेतन नहीं। इसलिए मुझसे विजातीय है, आपसे भी विजातीय है। इनकी सामर्थ्य अल्प है। हे ईश्वर, ये भी आप तक पहुंचने में मेरी कुछ सहायता अवश्य कर सकते हैं, परंतु आपका साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए मैं इनका भी अब त्याग कर रहा हूं। मैं स्वयं में, हे ईश्वर, जो आप मुझे स्वयं को धारण कर रहे हैं, यहीं पर हे ईश्वर मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, जब तक आपकी आपकी कृपा मुझ पर नहीं होगी, तब तक कैसे मैं आपको जानूंगा। इसलिए हे ईश्वर, मैं आपको आपके मुख्य निज नाम से पुकार रहा हूँ। हे परम गुरु, मुझ में ही आप मुझे अपना स्वरूप प्रदर्शित कीजिए। अपने आनंद से आप्लावित कीजिए। परमात्मा के प्रति भाव को बनाकर समर्पित रहते हुए ओम का जप धारणा केंद्र क्षण मात्र के लिए भी न छूटे। स्वयं में परमात्मा व्यापक और परमात्मा को समर्पित ओम का उच्चारण और उसके अर्थ की भावना। कुछ देर मन में जप करें।
गायत्री मंत्र के माध्यम से। हे ईश्वर, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम कर रहे हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ की भावना सहित समर्पण बनाए रखते हुए इसी धारणा केंद्र पर स्वयं में, हे परमात्मा, मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना गायत्री मंत्र के माध्यम से कर रहा हूँ। चारों कार्य का साथ करते हुए मन में जप करेंगे गायत्री मंत्र।
आइए वैदिक संध्या के मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। चारों कार्य साथ में चलने चाहिए, इसका ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ओम शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु शीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणायाम मंत्र। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। अनुकूलता अनुसार 3 प्राणायाम करें और इस मंत्र का साथ में जप करते हैं।
अघमर्षण मंत्रों से परमात्मा की महानता को समझते हुए मंत्रों का पाठ, अर्थ की भावना, समर्पण और केंद्र पर बने रहना करेंगे। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। आचमन मंत्र। ॐ छन्दो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। मनसा परिक्रमा मंत्र। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचिद्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्न विषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः उदीचि दिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवोरक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। अथ उपस्थान मंत्र। ॐ उद्वायं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रासूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। अगले उपस्थान मंत्र को अर्थ सहित करने का, बोलकर अर्थ सहित करने का प्रयास करेंगे। उसका अभ्यास नहीं है तो उसका अभ्यास हो जाए, इसके लिए ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, उत अच्छी प्रकार से, वो निश्चय से कि हम उस, हे परमात्मा, आपको जात वेदसम उत्पन्न संपूर्ण जगत को जानने वाले आपको, देवम देवों के देव महादेव आपको वहंती जनाते हैं, केतवः झंडे अर्थात जगत के जो रचना आदि नियामक गुण और वेद मंत्र रूपी पताकाएं हैं, दृश्य देखने के लिए अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए, विश्वाय संपूर्ण विश्व को, सूर्यम जड़ और चेतन संपूर्ण जगत के आधार, सूर्य रूप आधार, हे परमात्मा आपको, अर्थात हे परमात्मा आपको, जो कि आप उत्पन्न संपूर्ण जगत के जानने वाले हैं, ऐसे आप देवों के देव महादेव को जगत के रचना आदि नियामक गुण और वेद मंत्र रूपी पताकाएं संपूर्ण विश्व रूप आपको और जड़ चेतन
संपूर्ण जगत के आधार हे ईश्वर आपको जनाते हैं। ओम उदुत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। उद अच्छी प्रकार से, उ निश्चय से, त्यम उस आप परमात्मा को, जात वेदसम उत्पन्न संपूर्ण जगत को जानने हारे आपको, देवम देवों के भी देव आपको, वहंती जनाते हैं, केतवः जगत के रचना आदि नियामक गुण और वेद मंत्र रूपी पताकाएं, दृश्य विद्या प्राप्ति के लिए, विश्वाय संपूर्ण विश्व रूप आप परमात्मा को, सूर्य जड़ और चेतन जगत के आधार, सूर्य रूप आधार हे ईश्वर आपको। अब हम धीमी गति से इस मंत्र को बोलकर एक एक शब्द के अर्थ को साथ में चलाने का मन ही मन प्रयास करेंगे, पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित रहते हुए धारणा केंद्र पर स्वयं की ओर, अपने अंदर ही परमात्मा को मानते समझते हुए ओम उदुत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। आइए कुछ बार मन में इसको धीरे धीरे उच्चारण करते हुए अर्थ भावना बनाने का प्रयास करें।
आइए अब विराम की ओर चलें। एक एक मंत्र के भावों को अर्थों सहित अभ्यास करते हुए, भावना का अभ्यास करते हुए हम संपूर्ण संध्या के मंत्रों तक पूर्णता को पहुंच जाएंगे। तो आइए अभी दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आंखों पर और गर्दन के पिछले भाग पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें, शरीर में गति दें और आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें और कक्षा को समाप्त करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।